हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। चूंकि हमारे आज के इस वीडियो का मूल उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना को समझाना है, इसलिए गणतंत्र शब्द को सबसे पहले समझना नितांत आवश्यक है। गणतंत्र वास्तव में होता क्या है? गणतंत्र सरकार का वैसा स्वरूप है जिसमें सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। अब बात करते हैं जैकोबिन कौन थे। इस आर्टिकल को जोड़ने का प्रमुख कारण यह है कि जैकोबिनों ने सरकार की प्रकृति के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1791 ईस्वी में निर्मित संविधान के अनुसार सिर्फ पढ़े लिखे अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। सामान्य लोग राजनीतिक क्लबों में जमा होकर बस सरकारी नीतियों के संबंध में चर्चा किया करते थे। इन्हीं क्लबों में जैकोबिन नाम का एक क्लब बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ उन दिनों। इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। जैकोबिन क्लब के सदस्य मूल रूप से समाज के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में रहते थे। इस क्लब के अंतर्गत आने वाले सदस्यों में मूलतः जूता, पेस्ट्री, घड़ी आदि बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर इत्यादि आया करते थे। इनके नेता का नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। आइए अब बात करते हैं 1789 ईस्वी के बाद फ्रांस की आंतरिक स्थितियां कैसी थीं। यद्यपि लुई 16वां ने 1789 ईस्वी में संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन फिर भी फ्रांस की आंतरिक स्थितियां आने वाले कई वर्षों तक तनावपूर्ण बनी रही। इन स्थितियों से कहीं न कहीं पड़ोसी देशों के शासक भी भयभीत हो गए थे, क्योंकि उनको एक भय बहुत जोर का सता रहा था कि वहां की उनके राज्यों की जनता भी कहीं विद्रोह ना कर दे। क्योंकि अगर आम जनता के द्वारा एक बार विद्रोह कर दिया जाता है तो उसे दबाने में कहीं न कहीं अपेक्षाकृत अधिक परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। ये बात वहां के शासक समझते थे, इसलिए वो कहीं न कहीं डरे हुए थे। इस बीच लुई 16वां और प्रशा के शासक के मध्य लगातार गुप्त वार्ता चलती रही। एकता का परिचय देते हुए पड़ोसी देश के इन शासकों ने प्रशा के शासक के साथ मिलकर अपनी सम्मिलित सेना के साथ लुई 16वां की मदद करने की योजना बनाई। लेकिन यह योजना अमल में आती उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही फ्रांस के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे। भर्ती होने वाले इन लोगों ने इस युद्ध को यूरोपीय शासकों और कुलीन वर्ग के लोगों के खिलाफ आम जनता की जंग में लिया। उन दिनों फ्रांस के एक प्रसिद्ध देशभक्त कवि हुआ करते थे जिनका नाम रॉजेट द लाइल हुआ करता था। इनके द्वारा रचित एक गीत मार्सिले बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना।
वास्तव में पहली बार इस गीत को मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर बढ़ते हुए गाया था और शायद इसलिए इस गीत का नाम मार्सिले पड़ा। खैर, युद्ध के कारण आम जनता को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा क्योंकि युद्ध में लगभग सारे पुरुष चले गए थे और घर की जिम्मेदारी घर की औरतों के कंधों पर आ गई। खाने वाली चीजें महंगी हुई, साथ ही साथ जनसंख्या के अनुपात में इनका अभाव भी हो गया। महंगाई से परेशान जनता ने ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण किया, वहां के रक्षकों को मारा और कई घंटों तक राजा को बंधक बनाए रखा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद नेशनल असेंबली ने शाही परिवार के सदस्यों को जेल में डालने का भी प्रस्ताव पारित कर दिया। नए सिरे से चुनाव कराए गए, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार मत देने का अधिकार 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को दिया गया, चाहे किसी के पास संपत्ति हो या ना हो। चुनाव नए सिरे से कराए गए, स्वाभाविक बात है कि नेशनल असेंबली के सदस्यों का फिर से चुनाव हुआ, लेकिन इस बार नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त करके अंततोगत्वा फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से पहले की भांति कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।